अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक पहले लेसन के अंदर कुछ बॉर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि आगे जाके मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। यानी कि इससे पहले वाले लेसन के अंदर मैंने आपको यह बताया था आप एक इमेज का बॉर्डर आप कैसे लगा सकते हो, पैराग्राफ का बॉर्डर आप कैसे लगा सकते हो। अब हमने उसकी कुछ डिटेल्स देखनी है, स्टेप बाय स्टेप्स आए लेसन में हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपनी एक्सरसाइज फाइल यानी कि CSS फाइल में जाके जो आज हमारी क्लास उसको हम ओपन कर देते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूं। ये फोल्डर आपकी डीवीडी के अंदर मौजूद होगा, ट्रेनिंग डीवीडी के अंदर। मैंने इसको डबल क्लिक किया और आज जो हमारी क्लास है वो क्या है, बॉर्डर डिटेल के नाम से है। लेसन नंबर 15 है आज हमारा। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर डालें। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मेरे पास सिंपली एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर हम शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। वापस मैं आ जाता हूँ, इसके बैकएंड पे चला जाता हूँ, यानी कि इसका कोडिंग एरिया निकाल लेता हूँ मैं। आप इसके राइट क्लिक कर दें इसको और इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरा एरिया रेडी है जहां पर मैंने CSS अप्लाई करना है। तो अभी मैं जो स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स, वो इमेज से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। देखिए, मैंने इससे पहले वाले लेसन के अंदर बताया था, अगर आप इस चीज को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपके पास उसका जो स्टाइल होता है, तरीकेकार होता है, वो ये होता है। आप उसको देते हो बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर में जाकर फिर आप सबसे पहले जो देते हो आपके पास क्या होती है, लाइन की आपके पास मोटाई होती है, ठीक है। लाइन आपकी कितनी उसको वैल्यू देना चाह रहे हो, बॉर्डर की आप वैल्यू क्या देना चाह रहे हो। देन जो दूसरी चीज होती है उसमें, वो आपके पास उसका क्या होता है, उसमें उसका लाइन का स्टाइल होता है। आप उसका स्टाइल कौन सा देने वाले हो, ठीक है। फिर आप उसका कलर आप उसको डिफाइन कर देते हो। कंट्रोल ऐसा आपने किया और वापस आप इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दें तो आपके पास क्या होगा, वो बॉर्डर आपका अप्लाई होकर आ जाएगा। अब आपने वो बॉर्डर किसको दिया है, उसके लिए आपने आईडी डिफाइन करना मस्ट होता है यहाँ पे। तो इसके लिए जो मैं आईडी बना रहा हूँ इसका, वो क्या है, सिलेक्टर जो बना रहा हूँ वो क्या है, इमेज का है। और ये मैंने इसको दे दिया, स्पेस लगा के आप इसको एक लाइन पे भी टाइप कर सकते हैं। आप इधर आ जाए, रिफ्रेश करते हैं तो देखा इमेज के ऊपर ये तमाम चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। तो आए अब एक नजर अपनी हम स्लाइड पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका मजीद प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास है क्या चीज है। बेसिकली जो आज हमारा लेसन है वो क्या है, बॉर्डर यूजिंग है, ठीक है। हमने बॉर्डर को यूज करना है CSS के अंदर, जैसे अभी अभी मैंने आपको डिटेल्स बताई। अब बॉर्डर के अंदर आपके पास क्या होती है, आपके पास होती हैं तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास बॉर्डर कलर हो सकता है, बॉर्डर साइज आप दे सकते हैं, या बॉर्डर का आप उसको स्टाइल दे सकते हैं। अब इनकी आगे फिर तीन के चार कैटेगरीज हैं, यानी कि बॉर्डर की आपके पास टोटल कितनी कैटेगरी है, तीन। ये तो इसकी मेन कैटेगरी आ गई, जिसमें बॉर्डर कलर रहा, बॉर्डर की लाइन स्टाइल रहा और बॉर्डर का लाइन की विड्थ रही, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास कलर जो होते हैं, आपके पास फर्ज करें आपके पास एक स्क्वायर शेप बना हुआ है। अब उसके अंदर आपके पास चार साइडें हैं, तो आप चारों साइडों को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसके लिए आपको टॉप टॉप का यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट का यूज करना पड़ेगा, बॉटम का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास चार इसके मुख्तलिफ हिस्से आ जाते हैं जहां पर हम कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास बॉर्डर स्टाइल आ जाता है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल होते हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, डबल होता है और समथिंग लाइक दिस। इस तरह के हमारे पास स्टाइल्स होते हैं। हम उनको भी चारों तरफ एक एक करके चारों तरफ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास टॉप बॉटम लेफ्ट वगैरह आ जाता है। देन हमारे पास क्या होता है, हमारा जो भी कोई बॉर्डर होता है, इसके हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है बॉर्डर विड्थ कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आपके चारों तरफ ही अप्लाई होगी, यानी कि आपके पास ये भी टॉप पर हो सकता है, ये भी आपके पास बॉटम पे हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है और राइट पे हो सकता है। अब ये चीजें आपने यहाँ पे देखी। अब इनका हम करते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी कि हमारा जो बॉर्डर था, बेसिकली जो हमने इस लेसन देखा था, इसमें हमने करना क्या है। देखिए हमारे पास ये पिक्चर है, ये इसका टॉप एरिया है, ये इसका लेफ्ट एरिया है, राइट एरिया है और ये बॉटम एरिया है। तो इस तरह से आपके पास इसके ये चारों एरियाज हैं। अब इन चारों एरिया पर आपने बॉर्डर्स लगाना है, तो उसके लिए आपको बैक एंड पे जाना होगा। आपके पास ये जो मैंने कोडिंग टाइप किया, ये तो ओवरऑल आपके पास टोटली यानी कि तीनों चीजों को शो कर रहा है। आपके बॉर्डर आपकी लाइन की विड्थ को शो कर रहा है, आपके सॉलिड शो कर रहा है और रेड को शो कर रहा है, कलर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये तमाम चीजें अगर आपके पास यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स लूँ तो कैसे लूंगा। देखिए मैं इधर आ जाता हूँ। सबसे पहले जो चीज मैं इधर यहाँ पे देने वाला हूँ वो मैं दूंगा बॉर्डर की
शेडिंग स्टाइल को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। आपको बताने वाला उसका हम अगर स्टाइल अप्लाई करेंगे, यानी जिसमें मेरे पास बॉर्डर्स की लाइनों के स्टाइल होंगे, मेरे पास डॉटेड लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी, समथिंग लाइक दिस। तो इसके लिए हमें क्या कोडिंग टाइप करनी होगी? तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देता चलूँ, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं। मैं से कहता हूँ हमारे पास जो बॉर्डर है, बॉर्डर स्टाइल है, हमारे पास जो बॉर्डर स्टाइल है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं इधर तमाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि इधर टाइप भी कर देते हैं, और इस तरह से क्या होगा, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी आ जाएगी और आप प्रैक्टिकल भी इसका इजीली कर लेंगे और हम भी समझ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आती हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे मैंने टाइप किया था ना, सॉलिड। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप कोई भी बॉर्डर नहीं देना चाहते हो तो वो आपके पास नन की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। फिर इसमें आपके पास होती है सॉलिड की ऑप्शन आगे, यानी ये इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। मस्ट नहीं है कि आपके पास यही इस तरह से तरतीब से टाइप हो, जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसकी। फिर आपके पास डॉटेड होती है, और डॉटेड के बाद आपके पास शेड होती है। फिर मैं बताता चलूँ, ये आपके पास आगे पीछे भी हो सकती है। डबल होती है, curve, और एक और होती है, फिर आपके पास इनसेट होती है, और इसी तरह से सॉरी, एक और इनसेट के बाद एक और प्रॉपर्टी आपके पास आउटसेट। आपके पास आउटसेट हो सकता है, और आपके पास हेडिंग हो सकता है। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं जो हम इधर बॉर्डर्स में यूज करेंगे। अब बॉर्डर को यूज कैसे किया जाएगा, इसकी जो अकेले के लिए ऑप्शन है वो कैसे यूज की जाती है। फर्स्ट करें, कहीं पे आप बॉर्डर लाना चाह रहे हो, आप टाइप कर देंगे बॉर्डर, आप इसको बॉर्डर दे देते हो, और उसको स्टाइल, आप इसको स्टाइल दे देते हैं, और उसके बाद आप इसका स्टाइल का नेम। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर इसके स्टाइल्स नेम बताए हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेट से मैं इसको यूज कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट्स को यूज कर देता हूँ, डॉटेड को यूज कर देता हूँ जो मेरे पास है, ठीक है। और ये मैंने डॉटेड यूज कर दिया, कंट्रोल एस कर दे मैंने यहाँ पे। और अब अगर आप यहाँ पे जाकर देखें, रिफ्रेश किया, तो देखें आपके पास ये यहाँ पर डॉटेड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से इधर अब मुख्तलिफ आपके पास के स्टाइल्स हैं, आप इनमें से जो भी स्टाइल इसमें चूज करना चाहते हो आप इसे चूज कर सकते हो। फर्स्ट करें, आपको डबल चाहिए तो आप डबल को यहाँ पर टाइप कर दें। आपने डबल को टाइप कर दिया, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश कर दें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, आपके पास ये बॉर्डर की यहाँ पे आपके पास डबल बॉर्डर आ जाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ ऊपर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई दे। इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, तो देखें अब आपका बॉर्डर क्या होगा, नजर आ गया, पिक्चर के साथ डबल नजर आ रहा है। तो इस तरह आपके पास इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। देन आप क्या करते हो, नेक्स्ट जो आपके पास चीज होती है वो आपके पास, आप इसको बॉर्डर को साइड बाय साइड अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हो, आपको जो ये डबल चाहिए ये जस्ट आपको नीचे बॉटम पे चाहिए, यानी कि आपके पास जो एरिया है जस्ट आपको यहाँ पे इस एरिया पे आपको अपना डबल बॉर्डर चाहिए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन बनती है वो है बॉर्डर। आपने बॉर्डर दे दिया है, और इसको आप साइड मेंशन कर देंगे। इसके बाद लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, एनी हाउ जो भी आपके पास आप उसको देना चाहते हैं आप उसको इधर यहाँ पे मेंशन कर दें। मैं इसे बॉटम देना चाह रहा हूँ, और इसके बाद मैंने करना क्या है, बॉर्डर बॉर्डर दे रहा हूँ, कहाँ पे दे रहा हूँ, बॉटम पे दे रहा हूँ। और क्या है मेरे पास, ये स्टाइल है इसका, ठीक है, ये इसका मेरे पास स्टाइल है। और स्टाइल में आपके पास क्या देना चाह रहे हो, नीचे आप इसे डबल अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है जी। ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मैंने आपको फायदा बताया था, मेरे पास क्या फायदा होता है, वो आपके पास फिर उसको आपका जो HTML होता है इग्नोर कर देता है, रीड नहीं कर पाता। F5 कर दें, तो अब जैसे मैंने इसको देखें रिफ्रेश किया, आप देखें नीचे जो आपके पास बॉर्डर है ये आपके पास डबल रहा, और दाएं बाएं आपके पास जो बॉर्डर है वो वही पुराना वाला रहा। अब अगर आप चाहें तो ये बॉर्डर आप खत्म भी कर सकते हैं, आप कहते हैं जस्ट नीचे ही रहे, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जो आपका सॉलिड बॉर्डर है इसको आप खत्म कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर की विड्थ को डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं भी आपको बताता हूँ बॉर्डर विड्थ मेरे पास है क्या बेसिकली। px मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आए रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास ये आ चुका है, मेरे पास बॉर्डर की विड्थ आ चुकी है यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें यहाँ पर फिर भी आपके पास बॉर्डर आ रहा है, चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। हत्ता कि मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, मैंने उसको बोला बॉर्डर नीचे हो, लेकिन आप देखें मैंने इसको भी ब्लॉक किया हुआ है, कोड्स वगैरह को भी, तो फिर भी मुझको बॉर्डर मेरा दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब आपके पास भी प्रैक्टिकली ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। इट्स मीन्स ये होता है कि जो आपके पास आपका HTML का टैग है वहां पे आपने बॉर्डर को कहीं ना कहीं से एक्टिव किया हुआ है, बेशक उसके अंदर कोई वैल्यू हो या ना हो। हम देखते हैं हमारे पास जो HTML में देखें, ये हमारे पास इमेज के लिए टाइप किया था, तो ये मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर रहा, ठीक है। बेशक इसके अंदर वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव किया और वापस ऊपर जाता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ कि बाकी वही तमाम मेरे पास कोडिंग है, ठीक है। बॉर्डर मेरे पास किधर है, बॉटम पे है, स्टाइल क्या है, डबल है। कंट्रोल एस किया आपने, यहाँ पे आ जाएं और एक रिफ्रेश क्रिएट कर दें, ठीक है। रिफ्रेश बनाया तो देखिए अब आपके पास बॉर्डर जस्ट आपके पास किधर आ चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है। इस तरह से अगर आप उसकी कोई भी वैल्यू आप देना चाह रहे हो, आप जस्ट इधर आ जाएं पिक्सल्स के ऊपर और रिफ्रेश कर दें, तो वही आपके पास इधर नीचे लाइंस पे आ जाएंगी। इस तरह से मैं चाह रहा हूँ यही लाइन मेरे पास टॉप पे आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इसको बॉर्डर, आप बॉर्डर दे देंगे। अब इसको पोजीशन बता देंगे आप, मैंने इसको पोजीशन क्या बता दिया, टॉप बता दिए। और स्टाइल में आ जाते हैं, अब आपने इसके लिए स्टाइल क्या यूज करना है, जो आपने इसके लिए स्टाइल यूज करना है वो अब आप इसको बता देंगे। अगर आप अगेन डबल यूज करना चाहते हो एज यू विश, तो मैं अगेन डबल ही यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ये तमाम इसके स्टाइल ऊपर बता दिए हैं। आप जो भी स्टाइल से यूज करना चाहें, आप कोशिश कीजिएगा डिफरेंट स्टाइल यूज करने की। और अगेन मैं F5 लिखाता हूँ, देखें ऊपर ही मेरे पास बॉर्डर है और नीचे भी मेरे पास बॉर्डर है। और अब हम लगा देते हैं लेफ्ट साइड पे, इस तरफ बॉर्डर लगा देते हैं। और इस तरफ जो बॉर्डर आप लगाएंगे उसके लिए आप टाइप कर देते हो बॉर्डर, आपने बॉर्डर टाइप कर दिया और पोजीशन मुझे क्या देना है, लेफ्ट पोजीशन है। स्टाइल क्या है मेरे पास, तो इस मरतबा हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे डॉटेड। तो मैंने इसको डॉटेड स्टाइल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कंट्रोल एस किया, आप इधर आए और रिफ्रेश करते हैं, तो देखें आपके पास ये डॉटेड आपके पास इस तरफ आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि आप हर टाइम पे एक नया स्टाइल हर तरफ आप लगा सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो अब आपको भी पता है प्रैक्टिकली, जब आप वेब कोई बना रहे होते हो तो उसमें एक ही चीज को एंड तक लेकर फॉलो, यानी कि एक ही चीज को आखिर तक फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको साइड दे दी, यहाँ पे राइट साइड दे दिया मैंने, और इसके बाद जो उसका स्टाइल होगा मेरे पास वो क्या होना चाहिए, लेट से वो भी मेरे पास होना चाहिए डबल, वो भी मेरे पास होना चाहिए डॉटेड होना चाहिए। कंट्रोल एस किया मैंने इसको, वापस आप बैक एंड पर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें। देखिए आपके पास चारों तरफ में आपके पास ये कलर इसका आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो चीज हमारे पास आ रही है बॉर्डर की कैटेगरी में, वो हमारे पास जो आता है उसको कहा जाता है बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। अब बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी में होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसके लिए गाइड बना देते हैं अपने लिए, यहाँ पर कमेंट्स लगा देते हैं। तो कमेंट्स से मैं आपको बता, तो हम जो चीज अब बनाने जा रहे हैं वो क्या है, बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज हम यूज करने जा रहे हैं, हम अपने पास बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। अब बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी में क्या होता है आपके पास, इसमें आपके पास एक सिंपल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके पास होती है, आप इसको दे देते हो, फर्स्ट करें आप किसी चीज को कोई कलर वगैरह देने वाले हो, आप उसको कहते हो बॉर्डर, बॉर्डर आपने दिया और माइनस डालने के बाद आप कहते हैं कलर, आप कहते हो मुझे बॉर्डर कलर देना है। बॉर्डर कलर आपको क्या देना है, आपने फर्स्ट लेट से आपने रेड दे दिया, कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस कर देने के बाद इस तरफ आए और रिफ्रेश कर दें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास ऊपर की तरफ भी मेरे पास बॉर्डर कलर आ चुका है, नीचे भी हर तरफ मेरे पास बॉर्डर कलर आ चुका है। सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर कलर्स बॉर्डर स्टाइल अप्लाई किए थे, आप सेम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको बॉटम पे जो है या लेफ्ट पे है या टॉप पे जो आपके पास कलर है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप बॉर्डर देंगे, बॉर्डर के बाद आप पोजीशन, आप टॉप दे सकते हैं, ऐसे लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, एनी वन यू लाइक, और कलर दे सकते हैं। कलर आप इसको, मेरे पास क्या होगा, मैं इसको कलर डिफाइन करता हूँ, मुझे चाहिए होगा ब्लू, और मैं इसको जो है अगेन अपने कमेंट्स के अंदर मेंशन कर देता हूँ, मुझे कलर कौन सा चाहिए होगा, ब्लू मुझे चाहिए होगा। कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं हमारे पास टॉप कलर क्या ब्लू आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिफ्रेश कर दें तो देखें दोनों तरफ मेरे पास डॉटेड्स में जो है ब्लैक कलर्स आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है, अगेन नीचे मेरे पास ब्लू कलर नहीं है, ब्लैक है। तो इस तरह से आप इधर आ जाएं, आप अगेन टाइप कर दें बॉर्डर, और अब आप इसे देते हैं बॉटम दे देते हैं आप इसे, और कलर आप क्या देना चाहेंगे इसके लिए, मैं अगेन यहाँ पे मुझे ब्लू ही यूज कर देना है,
ठीक है, 2 कलर में यूज करूंगा। रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास दोनों तरफ कलर आ चुके हैं। यहाँ पे अगेन आप इधर आ जाएं, आपके पास फिर बॉर्डर, आप इसे बॉर्डर लगा देते हो और इसको आप दे सकते हैं सिंपली लेफ्ट राइट जो भी आप देना चाहें। मैंने इसको लेफ्ट दे दिया है। कलर जो है इसके लिए होगा ग्रीन, और अगेन मैं नीचे आके बॉर्डर पे चला गया और मेरे पास आ जाती है राइट। राइट मैंने इसको टाइप कर दिया और यहाँ पे हम जो कलर देना चाहेंगे वो उसके लिए कलर क्या होगा, मेरे पास सेम ग्रीन होगा, तो वो मैंने यहाँ पे ग्रीन डाल दिया। अब आए रिफ्रेश कर डालें, देखिए मेरे पास लेफ्ट राइट दोनों तरफ ग्रीन कलर आ चुका है। इसके बाद मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर की ही। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 होती हैं। आगे 4 की डिटेल्स मेरे पास अगेन 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, आगे फिर इनके पास इनकी 4 प्रॉपर्टीज निकल आती हैं। तो अब हमारे पास क्या है उसके लिए भी हम कमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, हमारे पास हम सेट करने जा रहे हैं विड्थ किस चीज की, बॉर्डर की। हम अपने बॉर्डर की विड्थ यहाँ पर एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। कंट्रोल एस मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पर विड्थ डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो ये चीज है, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो ये है, ये क्या है, इसका रिजल्ट तो आपके सामने है। इसको आप रिफ्रेश कर देंगे, चारों तरफ आपको विड्थ दे रहे हैं, ठीक है। अब सेम विड्थ को भी हम चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको भी अगेन कमेंट कर देता हूँ कि मुझको ये दिखाई ना दे। कंट्रोल एस कर दें और रिफ्रेश कर दें तो देखें मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर बॉर्डर होता है मेरे पास आ जाएगा। अब हम विड्थ को स्टेप बाय स्टेप्स अलग-अलग से डिफाइन करते हैं। अब उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, अब अगर बॉर्डर को अपनी तरफ से इसको आप लेफ्ट साइड, अब आप इसको अपनी तरफ से आप इसको लेफ्ट साइड पे आप लेकर जाना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं, उसको विड्थ देना चाह रहे हैं। कितनी देना चाह रहे हैं, अब फ्लैट से आप कहते हो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए 5px की होनी चाहिए। आपने 5 सॉरी यहाँ पर आ जाए, ये रहा, आप 5px दे देते हो। कंट्रोल एस कर दें और रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास जो लेफ्ट साइड आपके पास ये 5px की बड़ी होकर आ चुकी है। लेकिन आप कहते हो आपके पास ये हो जाए जो आपको नजर आए वाज़े तौर पे, कोई भी अपडेट वैल्यू दे दें, रिफ्रेश कर दें, देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड से ये इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह से आप इसको अगेन अपने बॉर्डर को जो है वो राइट साइड भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको राइट साइड पे जो है हमारा जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, सेम यहाँ पर भी हमारे पास होनी चाहिए 13 ही पिक्सल्स की होनी चाहिए, px की। एनी वन आप टाइप कर सकते हो, ये आप तक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो डेफिनेटली स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे पास। मैंने उसको दे दिया बॉर्डर, यहाँ पे देखें ये, इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दे। ये देखते थे क्या मेरे पास क्या मिस्टेक, यहाँ पे इसको दे दिया बॉर्डर और विड्थ। यहाँ पे बाजू का मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये देखिए आपके पास ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप इसको टॉप पे देना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप बॉर्डर और पोजीशन, आप इसको पोजीशन अपने पास डिफाइन कर देंगे जो आप पोजीशन चाह रहे हो, ठीक है, टॉप राइट जो भी आपके पास है। और उसके बाद आप बताएंगे कि आपको चाहिए क्या। आपके पास यहाँ पर कलर भी हो सकता है, आपके पास यहाँ पर विड्थ भी हो सकती है और आपके पास यहाँ पर स्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ती हैं, इन प्रॉपर्टीज की बेस पे आप आगे की तरफ निकलेंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी, जिसको जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज याद होंगी उतनी ज्यादा वो सीएसएस के अंदर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो देखिए मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर दे, यहाँ पर आ जाए रिफ्रेश कर डाला तो देखिए आपका बॉर्डर अगेन ऊपर की तरफ भी चेंज हो चुका है और नीचे की तरफ भी आपके पास ये आपका बॉर्डर चेंज होकर आ चुका है, ठीक है। और यही बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इसको अपने पास बॉर्डर को कैसे यूज कर सकते हो, बॉर्डर को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। पहले लेसन में मैंने जस्ट आपको जो बताई थी वो सिंपल इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप तमाम चीजें कैसे मेंशन कर सकते हो। अगेन मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे एंड पे जाकर भी टाइप कर देता हूँ। अगर आपको सिंपल काम करना होगा, यानी कि अगर आप सिंपल वैल्यू देना चाहते हैं तो वो जो मैंने आपको इमेज वाले लेसन के अंदर बताई थी वो आप देखें,
या मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आप सिंपल यही प्रॉपर्टी देने से मैंने इसको दे दिया बॉर्डर। बॉर्डर के बाद पहले मैं इसे डिफाइन करता हूँ, मुझे इसकी विड्थ चाहिए लेट से 5px की। अब तो गालबन आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लाइन का स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं अपने पास, और फिर उसके बाद आप इसका कलर दे सकते हैं। ये मैंने इसको दे दिया सब कुछ, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें अगर मैं ब्लॉक भी कर दूं, देखिए इधर आ जाए, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। और अगेन मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अगेन मैं इनको यहाँ से तमाम प्रॉपर्टीज देखिए मैंने कमेंट्स कर दी हैं। तो कंट्रोल एस करें, यहाँ पर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें, तो देखिए आपके पास हमारे पास ये चीज़ निकल कर सामने आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे बॉर्डर का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में भी हम बॉर्डर पे ही काम करेंगे, लेकिन वहां पे मैं आपको बॉर्डर के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको रेडियस कहा जाता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, अक्सर मैं उसको वेबसाइट्स पे यूज़ करता हूँ। इंशाल्लाह वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स आप मुझे इजाज़त दें। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई भी इशू है, या इन वीडियो से कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, कॉल करें 0343901777 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। और फेसबुक पे डियर स्टूडेंट्स जाकर लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ मुझे याद रखें। अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।